आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर कीजिए। ए. श्वसन एवं दहन, बी. ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र तथा सी. ऑक्सी श्वसन एवं कीड़वन में अंतर। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम श्वसन तथा दहन में अंतर। तो श्वसन जो होता है यह एक जैविक क्रिया होती है जो कि जीवों के द्वारा की जाती है, और दहन यह एक रासायनिक क्रिया होती है। और श्वसन क्रिया जो होती है यह क्रिया या फिर इस क्रिया में ऊर्जा अलग अलग यानी कि विभिन्न चरणों में निकलती हैं, जबकि दहन में ऊर्जा यानी कि सारी ऊर्जा एक साथ निकलती हैं तथा श्वसन में बॉडी का टेम्परेचर यानी कि शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है, जबकि दहन में टेम्परेचर यानी कि तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है। और श्वसन में ऊर्जा जो होती है वह एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है, जबकि दहन में ऊर्जा ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में निकलती है तथा श्वसन में संपूर्ण क्रियाएं अलग अलग विकिरों या विभिन्न विकिरों के द्वारा नियंत्रित होती हैं, जबकि इसमें संपूर्ण ऊर्जा एक हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च ताप पर संपन्न होती हैं। तो दोस्तों, यह था श्वसन तथा दहन में अंतर। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर। ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल यानी कि यह जो चक्र होता है यह चक्र 9 चरणों में पूर्ण होता है या पूरा होता है, जबकि क्रेब्स चक्र इसमें एक चरण कम होता है यानी कि यह सिर्फ 8 चरणों में ही पूर्ण हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में यानी कि यह जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होती हैं यह चक्र यानी कि इस चक्र में श्वसनी क्रियाधार सिर्फ ग्लूकोज होता है, जबकि क्रेब्स चक्र में श्वसनी क्रियाधार एसिटिल कोएंजाइम या एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र में CO2 मुक्त नहीं होती हैं, जबकि क्रेब्स चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मुक्त होती हैं। और ग्लाइकोलाइसिस चक्र में अंत में
पायरुविक अम्ल या पायरुविक एसिड के दो अणु बनते हैं, जबकि क्रेब्स चक्र जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, इसमें अंत में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है तथा ग्लाइकोलिसिस चक्र में ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 के अणु से 8 ATP अणु प्राप्त होते हैं, जबकि क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज से 24 यानी कि 24 ATP अणु प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये था ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर। अब देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीश्वसन तथा किण्वन में अंतर। ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में ऑक्सीश्वसन तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनऑक्सी श्वसन होता है, जबकि किण्वन में यानी कि फर्मेंटेशन में इस प्रकार की ऑक्सीजन यानी कि O2 की आवश्यकता नहीं होती है तथा ऑक्सीश्वसन यह जो क्रिया होती है यह सिर्फ जीवित कोशिका में होती हैं, जबकि किण्वन की क्रिया होती है यह क्रियाधार तथा एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं। जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, यानी कि इसमें जीवित कोशिका जरूरत नहीं होती है या जीवित कोशिका की आवश्यकता नहीं होती है। जीवित कोशिका की उपस्थिति आवश्यक नहीं है और यह जो क्रिया होती है यह सामान्यतः जीवाणु तथा कवकों के बीच होती हैं, जैसे कि उदाहरण है यीस्ट में हम इस प्रकार की क्रिया को देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन में शर्करा के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल H2O बनता है और किण्वन की प्रक्रिया में इसमें क्रियाधार तथा सूक्ष्म जीव के आधार पर विभिन्न कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक एसिड तथा इसके अतिरिक्त OH यानी कि एल्कोहल बनता है इस किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा तथा श्वसन की क्रिया में बहुत सारे या बहुत से एंजाइम काम आते हैं, जबकि किण्वन की प्रक्रिया में कुछ ही एंजाइम्स काम में आते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा श्वसन तथा दहन में अंतर, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर तथा ऑक्सीश्वसन और किण्वन में
अंतर। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।